नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून को लागू करके मोदी सरकार ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद और इसमें ध्रुवीकरण का कार्ड। मोदी जी सब कुछ करने पे उतारू हैं अपने नारे 400 पार का मिशन कंप्लीट करने के लिए। और जिस तरह से जिस आनन फानन में 4 साल बाद इसे लागू किया गया है, उससे एक बात साफ है कि इन चुनावों में मुसलमानों के खिलाफ नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा और भक्तगणों के पास एक नया औजार मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से दो अहम खबरें आई हैं। पहली खबर एसबीआई से जुड़ी हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई, और दूसरी खबर जीएन साई बाबा की रिहाई से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले चर्चा देश के एक अहम हिस्से से, लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख इस समय देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। वह दरअसल याद दिला रहा है मोदी जी को कि आप जिस समय चुनाव में 4 से 6 घंटे में 4-5 बार कपड़े बदल बदल कर जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिस समय एक क्लिक से 114 परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक उस समय लद्दाख का इलाका आपसे पूछ रहा है कि मोदी जी आपको अपनी गारंटी याद है कि नहीं। मोदी जी, आपने और आपके साथ साथ तमाम भक्तों की टोली ने निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक का यह कथन सुना होगा, यह अपील सुनी होगी जो उन्होंने राम के नाम आपके साथ शेयर की है। नहीं सुनी तो हमारे इस प्रोग्राम में अब आप सुन लीजिए। आइए सबसे पहले सुनते हैं सोनम वांगचुक किस तरह से आपको याद दिला रहे हैं कि राम की रीत क्या है। अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो जब राम यह कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाई, तब आप अपने वचन से पीछे क्यों हट रहे हैं। और यहां वो इस एक्सट्रीम तक जाते हैं, कहते हैं कि हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन इस वचन को लेकर रहेंगे। आइए सुनते हैं सोनम वांगचुक को। जो सरकार है जो भगवान राम पर इतना आस्था रखती है, तो भगवान राम तो मूर्तियों में केवल नहीं अपने आदर्शों में जीते हैं। और उनका आदर्श है रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये लद्दाख है। लद्दाख में यह शख्स सोनम वांगचुक हैं। जुले या जुले 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 as we greet in Ladakh today on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. वही सोनम वांगचुक जिनके कारनामों पर, जिनके इनोवेशंस पर 3 इडियट फिल्म बनी थी, जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, और जिन्होंने कुछ साल पहले जब आर्टिकल 370 हटा था जम्मू कश्मीर से, उस समय मोदी जी का स्वागत किया था। और आज वह बता रहे हैं कि मोदी जी पर विश्वास करने की वजह से -16 में खुले आसमान के नीचे शहीदों के स्मारक पर उन्हें आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। वजह क्या है, यह डिटेल खबर जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा सोनम कह रहे हैं कि यह सवाल सिर्फ लद्दाख का नहीं है, यह सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यह सवाल लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, और यह सवाल इस बात पर जुड़ा हुआ है कि देश की जनता को अपने प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यह बहुत क्रिटिकल जंक्चर भी है क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि मोदी जी लगातार अपनी चुनावी भारत यात्रा में हर बार सीना ठोक के कह रहे हैं कि यह मोदी की गारंटी है। ऐसे में सोनम बता रहे हैं कि मोदी जी, आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि आप लद्दाख को स्पेशल स्टेटस दर्जा देंगे, शेड्यूल 6 में लद्दाख को डालेंगे, और यह मांग वहां के लोगों की है क्योंकि 98% आबादी इंडिजिनियस ट्राइब्स की है, यानी आदिवासी बसते हैं वहां। और जब से आपने आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद से जिस तरह से लद्दाख
लैंड ग्राइब के लिए पड़ा हुआ है। वहां बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, माइनिंग, सारे लोग आ रहे हैं जमीन खरीदने के लिए, अपना मुनाफा कमाने के लिए। इसमें क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम का भूख हड़ताल पर बैठना बहुत बड़ा सवाल उठाता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं सोनम वांगचुक को। खुद उनके जो वीडियोस वो रिलीज करते हैं रोज, उसके जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इतने खूबसूरत प्रदेश में क्या चल रहा है, लोग क्यों नाराज हैं और लोग क्यों -16, जी हां, कल्पना कीजिए ठंड लगने लग जाएगी इस गर्मी के मौसम में। -16 में खुले आसमान के नीचे बैठकर उपवास कर रहे हैं। आइए सुनिए सोनम को। दोस्तों, लद्दाख के नेताओं के गृह मंत्रालय के साथ जो टॉक्स हो रहे थे वो विफल हो गए, फेल हो गए। कल रात को यहाँ तकरीबन -15 था, मगर मैं अच्छे से हूँ, जिंदा हूँ, अलाइव एंड नॉट किकिंग येट। ऐसा हालत है कि एक तरफ चीन का अतिक्रमण है और एक तरफ अगर कोई संरक्षण ना हो तो भारतीय जो उद्योग और खनन गुट हैं, लॉबीज इंडस्ट्रियल और माइनिंग के, वो अपना जगह जमीन लेते जा रहे हैं। सच्चाई की लड़ाई इसलिए है क्योंकि अनेक बार हमारे सरकार ने हमें वादे किए और वो लिखित में हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में हैं, जहां कहा गया है कि लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा 6वें शेड्यूल में। मगर आज 4 साल हो गए, 2 इलेक्शंस जीते इसी वादे पर और फिर उसके बाद मुकर गए, बैक ट्रैक कर गए। ऐसा नहीं कि जो आंदोलन चल रहा है अपने अधिकारों की मांग को लेकर, वह केंद्र सरकार से डायलॉग में नहीं जा रहा है। ध्यान से देखिए यह खबर। 4 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर लद्दाख से लोग आए। यह लोग कौन थे? ध्यान से देखिए यह फोटो। ये लेह एपेक्स बॉडी जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग थे और ये चाहते थे कि केंद्र सरकार, गृह मंत्री ध्यान दे किन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक बैठे हैं और उनके साथ कई लोग और बैठे हैं। ये लोग चाहते थे कि केंद्र सरकार इस बात पर ध्यान दे कि आखिर लद्दाख उबल क्यों रहा है इतनी भीषण सर्दी के बीच। क्यों सोनम वांगचुक के साथ इतनी हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं? क्यों रविवार यानी 10 मार्च को इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वहां बैठकर समर्थन में अनशन रखा? और क्यों सोनम वांगचुक देश और देशवासियों से यह अपील कर रहे हैं कि वह भी सिर्फ एक दिन के लिए अनशन करें ताकि सरकार को समझ आए कि यह मांग दरअसल लोकतंत्र को बचाने की मांग है। जिस तरह से 4 मार्च को वहां की टीम यहां पहुंची और उन्होंने डायलॉग किया गृह मंत्री अमित शाह के साथ और बाद में बहुत अफसोस से बताया कि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। वजह भारतीय जनता पार्टी अपने ही वादे से पीछे हट रही है। वहां पे बार बार लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, यह आप ही का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, किसी और का नहीं है। आपने खुद कहा था कि आप लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करेंगे और यहां पर स्टेटहुड की मांग बहुत समय से चल रही है। जब से आपने आर्टिकल 370 हटाया, तब आप जम्मू कश्मीर में तो चुनाव कराने की बात करते हैं, लेकिन यहां लद्दाख को आपने यूनियन टेरिटरी क्यों घोषित कर रखा है बिना जनप्रतिनिधित्व के? यह जो मांग है यह निर्मूल मांग नहीं है और जो आशंकाएं हैं वह भी निर्मूल यानी बिना बेस के नहीं है, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हटा, लद्दाख और कारगिल के इलाके को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, तब से लेकर अब तक जिस तरह से इस पूरे इलाके को उस पर कब्जा करने के लिए, उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए, वहां खनन करने के लिए, वहां पर बड़े पैमाने पर पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा करने के लिए, टूरिज्म बिजनेस खड़ा करने के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, जिन्हें सोनम वांगचुक कहते हैं कॉरपोरेट शार्क्स, आ रहे हैं, वह वहां के लोगों को आशंकित कर रहे हैं।
क्योंकि वे लोग जानते हैं कि इस तरह का विकास किस तरह से ध्वस्त करता है इलाके को। सोनम जिक्र करते हैं कि हम उत्तराखंड या हिमाचल नहीं बनना चाहते हैं। यहां का पर्यावरण बहुत फ्रेजाइल है, बहुत मुश्किल से यहां पर लोग बसते हैं, बहुत मुश्किल से यहां पर खेती होती है। इस खेती को बचाने के लिए, यहां के जीवन को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष पर भारत का और भारतीय मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा। इस पर भी सोनम बहुत तीखी टिप्पणी करते हैं, सुनिए ध्यान से। आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं। एक अहम सवाल जो सोनम वांगचुक उठा रहे हैं, जिस पर सारे देशवासियों को बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और मोदी जी और सरकार से जवाब पूछना चाहिए, वह यह कि लद्दाख एक क्रिटिकल एरिया है। यहां पर एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन है, और यहां सोनम कह रहे हैं कि जिस तरह का डेवलपमेंट 2018-19 के बाद हुआ है, उसकी वजह से यहां पर सेना में जो लद्दाखी हैं, जो सिख हैं और जो गोरखा हैं, उनका मोरेल बहुत डाउन है। यानी उनके अंदर लड़ने की क्षमता या लड़ने की मानसिकता कमजोर हुई है, और इसकी ठोस वजह वो गिनाते हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठाते हैं कि गोरखा को क्योंकि आप कोई आधार नहीं दे रहे, इसलिए वो भारत की तरफ से लड़ने के बजाय अब चीन की तरफ से लड़ने को तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ एक और सवाल कि चीन जिस तरह से इस इलाके में अपना कद और अपना दबदबा बना रहा है, जिस तरह से उसने कई इलाकों पर अपने शिकंजे को मजबूत किया है, उसमें अगर सेना का मनोबल नीचा रहा, तब कैसे यह इलाका सुरक्षित रहेगा। और इसमें वह सिख के बारे में भी बात करते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं किसान आंदोलन से। यह जमीन पर कैसे है, कितना है, यह तो मोदी जी से अच्छा और गृह मंत्री अमित शाह जी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर इस इलाके का एक बहुत अहम शख्स इस तरह के गंभीर सवाल उठा रहा है, तो उस पर मीडिया की अनदेखी तो समझ आती है, क्योंकि वह तो भक्तों की टोली है। क्षण क्षण में मीडिया यही दिखाने में व्यस्त है कि मोदी जी कितनी बार कपड़ा बदल रहे हैं, काजीरंगा से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में क्या क्या योजनाएं, घोषणाएं और करोड़ों रुपए की तमाम चीजें जनता जनार्दन को चुनावी समय में समर्पित कर रहे हैं। लेकिन लद्दाख के लोगों का यह सवाल सिर्फ और सिर्फ लद्दाख का नहीं, भारतीय लोकतंत्र का है, और सबसे बड़ा सवाल मोदी जी की गारंटी का है, जिसका टेस्ट केस 2024 में निश्चित तौर पर होगा। शुक्रिया।